सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं नजर सकीरी स्टोरी। आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। ये कहानी कराची के साहिल सी व्यू के इस तारीख गोशे की है जहां समंदर की लहरें शोर तो मचाती हैं लेकिन वहां की वीरान इमारतें एक ऐसी खामोशी ओढ़े हुए जो इंसान का कलेजा चीर देती है। सी व्यू का खूनी अपार्टमेंट एक इबरतनाक रात। कराची की गर्म रातों में ठंडी हवाएं चल रही थीं। एहसान, नजर और उमैर बचपन के यार थे। एहसान उनमें सबसे ज्यादा समझदार था, नजर थोड़ा वहमी था, जबकि उमैर वो था जिसे खतरात से खेलने का जुनून था। रात के 2 बज रहे थे जब उमैर ने अपनी बाइक रोकी और सी व्यू की इस बदनाम जमाना 8 मंजिला इमारत की तरफ इशारा किया जो बरसों से खाली पड़ी थी। से लोग दी हंटेड अपार्टमेंट कहते थे। यार एहसान, लोग कहते हैं यहां से रात को रोने की आवाजें आती हैं। क्या ख्याल है? आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, उमैर ने शरारत से कहा। एहसान ने माथे पर बिल लाते हुए जवाब दिया, उमैर, ये जगहें ठीक नहीं होती, हमें यहां से निकलना चाहिए, घर वाले परेशान होंगे। नजर ने सहमे हुए लहजे में कहा, हां भाई, देखो तो सही, इस पूरी बिल्डिंग में एक भी बल्ब नहीं जल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये इमारत हमें खा जाएगी। अचानक नजर की चीख निकल गई। वो देखो, चौथी मंजिल की खिड़की में। एहसान और उमैर ने ऊपर देखा। टूटी हुई खिड़की के पीछे एक लंबा काला साया साकित खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद आंखों वाला वजूद उन्हें नीचे खड़े देख रहा है। उमैर ने जोश में आकर अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पड़ी वो साया बिजली की तेजी से पीछे हट गया। कुछ नहीं है यार, वो शायद कोई चमगादड़ होगी। चलो अंदर चलते हैं, उमैर ने जिद की। एहसान ने बहुत रोका, लेकिन उमैर अकेला ही गेट की तरफ बढ़ गया। मजबूरना एहसान और नजर को भी उसके पीछे जाना पड़ा। अंधेरा और चीखें। जैसे ही वो तीनों इमारत के अंदर दाखिल हुए, एक ऐसी बो उनके नथनों से टकराई जैसे कोई चीज बरसों से सड़ रही हो। दीवारों पर अजीब और गरीब निशानात थे और सीढ़ियों पर मिट्टी की मोटी तह जमी थी। एहसान भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे चल रहा है। नजर ने एहसान का हाथ पकड़ते हुए सरगोशी की। एहसान ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। वहां कोई नहीं था, मगर उसे भी महसूस हो रहा था कि फिजा बोझल हो गई है। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, अचानक इमारत का मरकजी दरवाजा खुद ब खुद एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। धड़ाम। तीनों उछल पड़े। उमैर जो अब तक निडर बन रहा था, इसके भी माथे पर पसीना आ गया। लगता है हुआ से बंद हुआ है, इसने लरजती आवाज में कहा। अभी वो चौथी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक औरत के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी भयानक थी कि एहसान के रोंगटे खड़े हो गए। भागो यहां से, एहसान चलाया। लेकिन इससे पहले कि वो मुड़ते, राहदारी के आखिर में वही काला साया नमूदार हुआ। उसका कद छत को छू रहा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। इस वजूद ने अपनी लंबी उंगलियां उमैर की तरफ बढ़ाई। उमैर, हटो वहां से। एहसान ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन एक नादीदा कुव्वत ने एहसान और नजर को दीवार से दे मारा। उमैर वहीं साकित खड़ा रह गया, जैसे इस पर किसी ने जादू कर दिया हो। उस काले साए ने उमैर का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उमैर के पांव जमीन से 6 फुट ऊपर थे और वो तड़प रहा था। इसकी जबान बाहर निकल आई थी और वो मदद के लिए एहसान की तरफ हाथ फैला रहा था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। एहसान और नजर ने पूरी ताकत लगा कर उठने की कोशिश की, मगर जमीन ने उन्हें जकड़ रखा था। अचानक उमैर को वो साया एक अंधेरे कमरे के अंदर खींच कर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वो आखिरी चीख। कमरे के अंदर से उमैर की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगीं। वो चीखा, एहसान,
مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ احسان اور نظر کو محسوس ہوا کہ ان پر سے گرفت ختم ہو گئی ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوہے کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ نظر، یہاں سے نکلو، ہم اسے نہیں بچا سکتے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، احسان نے روتے ہوئے نظر کو گھسیٹا۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگے۔ پیچھے سے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں قدم ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ ہانپتے کانپتے باہر نکلے اور اپنی بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے ایسے بھاگے جیسے موت ان کے پیچھے ہو۔ دردناک صبح۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو احسان اور نظر پولیس کے ہمراہ واپس اسی عمارت میں آئے۔ پولیس والوں نے جب چوتھی منزل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا تو وہاں کا منظر دیکھ کر خود پولیس افسر کی چیخ نکل گئی۔ عمیر کی لاش چھت سے لٹکی ہوئی تھی، لیکن کسی رسی سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی لباس سے۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے سینے پر کسی کے ناخنوں سے "تمہاری باری ہے" لکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آخری خوف اب بھی زندہ تھا۔ پولیس نے اسے خودکشی یا کسی گروہ کی کارروائی قرار دیا، لیکن احسان اور نظر جانتے تھے کہ اس رات وہاں کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بہترین دوست کو کھو چکے تھے۔ خوف کا سایہ۔ اس واقعے کے کئی ہفتوں بعد تک احسان اور نظر صدمے کی حالت میں رہے۔ وہ دونوں کئی دن تک اسپتال میں زیر علاج رہے کیونکہ ان کا دماغ اس خوف کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ کبھی رات کو باہر نہیں نکلتے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، احسان اپنے کمرے کی کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر دیتا ہے۔ اسے آج بھی لگتا ہے کہ سی ویو کی سمندری ہوا میں عمیر کی سسکیاں شامل ہیں۔ وہ دونوں بچ تو گئے، لیکن اس رات کا خوف ان کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ پرانی عمارت آج بھی وہاں نئے شکار کا انتظار کر رہی ہے۔